महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की जीत के बाद से ही अगले मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने हाल ही में बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बीजेपी जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकती है। दरअसल महायुति गठबंधन में बीजेपी सीट के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास 132 विधायक हैं। इसके साथ ही बीजेपी को 5 विधायकों ने भी समर्थन दिया है जो कई छोटे दलों से हैं या निर्दलीय चुनाव जीते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 का है। शिंदे के ऐलान के बाद से ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा भी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में है। देवेंद्र फडणवीस की दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। हालांकि अभी तक ये संशय बरकरार है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वहीं विपक्षी दल मुख्यमंत्री के मुद्दे पर बीजेपी गठबंधन से सवाल तो पूछ ही रहे हैं, साथ ही उन पर हमले भी बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ जनादेश का अनादर है। आपको जनादेश मिला, 21 तारीख को मिला, बहुमत मिला, जनता ने आप पे विश्वास जताते हुए आपको वोट दिया। वोट थ्रू बैलेट था या वोट थ्रू मैनिपुलेशन था, वो हम डिस्कशन चल रहा है, पर यहाँ पे जनादेश दिखता हुआ मिला है। तो आप इतनी देरी कर रहे हैं तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे? अगर आपस में तालमेल नहीं है तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। जी ने परसों के प्रेस बाइट में कहा है, तो अगर दिल्ली के नेता की मर्जी चलेगी तो किसको बनाना है वो तय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता नहीं तय करती आजकल के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये पहली बार दुर्भाग्यवश बात है। कल भी मीटिंग हुई, 5-6 दिन हो गए, 6 दिन के बाद भी आज मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है। मुझे लगता है जनता का ये अपमान है और इस तरह से जनता का अवमान करना सही नहीं है। महाराष्ट्र सुजलम सुफलम की दिशा में आगे बढ़े, आज 6 दिन से राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है और क्या कहें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जनादेश आया है तो हम तो जनादेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सरकार जिसकी उम्मीद और इंतजार में लोगों ने जनादेश दिया था, वो सरकार भी गायब है। तो इस समय मिस्टर इंडिया वाली सरकार महाराष्ट्र में है कि सरकार है भी और सरकार गायब भी है। ये सब बीजेपी की वजह से है। अब बीजेपी जो चाहे करे। अरे भाई 2-3 दिन करके आज 6 दिन बीत गए। अरे अब कितना दिन बिताओगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है, तुम्हारे पास एक से बढ़ के एक सक्षम नेता है। अरे किसी को भी बनाओ, शपथ लो, गवर्नर भी आपके सहमति के लोग बैठे हैं, तो तुरंत लोगों की सेवा में लगो ना। मंत्रिमंडल बनाओ, लोगों की सेवा करो। क्या इसलिए चुनाव हुए थे? 26 तारीख लास्ट डेट था, 26 भी बीत गया, आज 29 आ गया। मुख्यमंत्री इस्तीफा देके फिर वही मुख्यमंत्री बन गए और मुख्यमंत्री बनते ही 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दान भी दे दिया। ये वही महायुति वाले हैं ना कि वक्फ बोर्ड को लेकर महाविकास आघाड़ी को घेरा करते थे और 10 करोड़ रुपया पीछे के दरवाजे से दे भी दिया। तो ये महायुति वाले बहुरूपीय हैं, बहुरूपीय, अलग अलग रूप धारण करते हैं। मायावी कहा जाता है इनको। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस और विपक्षी दलों के हमलों के बीच बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आया है कि शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। महायुति के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। देखो ऐसे भावना के साथ थोड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जनता को न्याय देने वाला, हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को पूरा करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है, वो कोई गांव का, कोई शहर का, कोई महानगर का मुख्यमंत्री नहीं होता। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। और हमारे पार्टी की ओर से इस विषय में करीब करीब सभी निर्णय हो चुके हैं। हर प्रोसेस होती है ना। आपने कोई पढ़ाई की तो क्या एक ही दिन में सब पेपर छोड़ते हैं क्या आप? हर समय का एक बात होती है। मुझे लगता है कि हर विषय देखकर अभ्यास करके आगे जाना है। ये 20 साल का 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथविधि रहने वाला है। आप अगर 2004 में देखोगे तो 15 दिन के बाद हुआ, 2009 में देखोगे तो 14 दिन के बाद हुआ, 2014 में 11 दिन के बाद हुआ। तो आपको इतनी क्या जल्दबाजी है? ये तीनों समय के चुनाव का रिकॉर्ड अगर टूट रहा है तो मैं समझता हूं इसमें अड़चन क्या है, हम बहुत जल्द लेंगे। 20 वर्ष का
सबसे जल्द होने वाला शपथ। वहीं इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का क्या कहना है, सुनिए। शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। कल की बैठक में क्या तय हुआ है, कौन से मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा हुई थी? नहीं, बैठक में पूरे इलेक्शन का कैसा कैंपेनिंग रहा, कैसा लोगों ने महायुति को महाराष्ट्र में चुना, इतना बड़ी विक्ट्री मिलने का क्या क्या कैसे हम लोग को ये विक्ट्री प्राप्त हुई, ये सभी विषयों पर चर्चा हुई। और आगे सरकार कैसे बनानी चाहिए, किसका कैसा रोल होना चाहिए, इसके किसका कैसा मान सम्मान रखना चाहिए, ये सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। और मुझे लगता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। दूसरी तरफ देखने गए तो कोई खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री पद को लेकर, गृह मंत्री जो खाता है उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है, सभापति को लेकर खबर सामने आ रही है। क्या तथ्य है इस खबर को लेकर? नहीं, ये देखो, जो बातें बाहर चल रही है ये बातें आप लोग बता रहे हैं। जो हम लोग ने हमारी बात कही है उसके ऊपर जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक ऐसे बात कुछ कहना ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए, ऐसी बात रखना अच्छा नहीं। जब तक वरिष्ठ नेता की तरफ से, सीनियर लीडर की तरफ से जब तक इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक बीच में कोई बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे आपने तुम्हारे मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में रहने वाले हैं क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग ने माननीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनके अनुभव का, उनके कार्य पद्धति का, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनके डिसीजन लेने की जो उनकी कार्य पद्धति है उसका अनुभव हमारे सरकार को, ये महाराष्ट्र की सरकार को, महायुति की सरकार को मिले। हमने ऐसी रिक्वेस्ट माननीय शिंदे साहब को की है। हम लोग को लगता है कि हमारे रिक्वेस्ट का जरूर माननीय शिंदे साहब विचार करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि विपक्ष और यूपीटी की तरफ से एक तुम्हारे ऊपर टीका की जा रही है कि जो शिवसेना का शिंदे के शिवसेना का हाईकमांड जो है वो दिल्ली में है, नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, शिवसेना ये महायुति की सरकार का एक इम्पोर्टेंट घटक पक्ष है और एनडीए में, दिल्ली के एनडीए में शिवसेना शामिल है और एनडीए का नेतृत्व बीजेपी करती है। महाराष्ट्र में भी महायुति में एक इम्पोर्टेंट पक्ष, मेजोरिटी का पक्ष, महत्व का पक्ष ये बीजेपी है। तो अगर महायुति के एक मित्र पक्ष के साथ, इम्पोर्टेंट पक्ष के साथ अगर बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए हम लोग जाते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। डिस्कशन करके, चर्चा करके, विचार विनिमय करके अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन एकदम अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है। जिन लोग को खाली टीका ही करनी है वो टीका कर सकते हैं, उनका विचार करने की हमें जरूरत नहीं है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस बैठेंगे या बीजेपी किसी नए नाम का ऐलान करती है।